हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, अब सीधी बात क्या है। जैसे अब बैच से स्टार्ट हो रहा है सारे कोचिंग में। अब तो मतलब पूरा तुम डिसाइड कर ही लोगे कि नहीं, अब तो ड्रॉप नहीं लेना है, या तो अब इस बार और ड्रॉप ले लेते हैं, या तो मतलब पूरा तुम होगे कि नहीं अब छोड़ देते हैं या एक चांस और देते हैं। तो देखो यार, दो तीन चीज़ें हैं जो सोच लो, उसके बाद ही ड्रॉप लेना। या तो मतलब खुद को एक चांस और दे सकते हो, या तो मत दो। लेकिन देखो, जैसे मैं ना एक चीज़ सोच रहा था, जैसे मान लो तुम ड्रॉप इस बार ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तुम ये सोचो ना कि जैसे मान लो तुम इस बार नीट दिए हो और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, फिर तुम नीट दिए हो। जैसे तुम्हारा इनकम्प्लीट सिलेबस था और नीट दिए हो तुम, तो तुम्हारा इस बार नहीं हुआ। तो यार ये सब मत सोचो ना कि पेपर टफ आया था, लेंदी आया था। ये सब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो तुम एक चांस और दे सकते हो नीट में अपना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस तुम पूरा पढ़े नहीं थे और फिर नीट दिए, तो एक चांस तो तुम दे ही सकते हो। और जैसे उनका मान लो जो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत हो गया था नीट में, मतलब जिनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब था, तो कोई कोई पोर्शन छूट गया उनका, तो वो सुधार सकते हैं एक साल में। ये इनकम्प्लीट सिलेबस वाले और टाइम मैनेजमेंट वाले, ये लोग सुधार सकते हैं। और जैसे बहुत कोई कोई होगा जो एक टेस्ट भी नहीं दिया होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके फिर सोचा होगा नीट दे देता हूँ, तो वो एक साल में थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं अपना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर किसी का नहीं हुआ, तो फिर तो भाई मत ही लो यार, क्योंकि अब तुम एक्स्ट्रा क्या ही करोगे। मतलब अब कितना मैजिक होगा तुम्हारे साथ, कुछ दूसरा चीज़ ही लिखा होगा तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब तुम अपना पूरा लगा रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर समझो कि तुम गलत जगह पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यही सब चीज़ है यार। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि देखो मैं भी ड्रॉप ले रहा हूँ, ये सब मैं अभी पूरा फोकस किया हूँ CUET पे। और CUET मेरा हो गया ना, तो फिर ये नीट फिट का टेंशन ख़त्म ही हो जाएगा। तो CUET का अभी मेरा पेपर चल रहा है, तो बायो का और GAT का बहुत अच्छा गया है। केमिस्ट्री फिजिक्स का मैं पढ़ रहा हूँ, 5-6 लोग से पूछा हूँ तो बोल रहे हैं कि NCERT पढ़ ले पूरा अच्छे से। वही NCERT सारा थियोरी और NCERT का बैक में जो क्वेश्चन रहता है वो सब कर रहा हूँ। तो ज़्यादा यार देखो, अब तुमको डिसाइड करना है क्या करना है। और अगर ये सब फैक्टर तुमको लग रहा है कि नहीं ये सब तो मेरे साथ हुआ है, तो फिर देखो कि ड्रॉप लेने लायक है तो ड्रॉप ले लो, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। फिर तुम खुद को कोस रहे हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन होगा कैसे जब पूरा पढ़े ही नहीं थे। और मेरा ही देख लो, मेरा सिलेबस बिल्कुल नहीं कंप्लीट था। मैं लास्ट के 3 मंथ में स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो कुछ 1 मंथ कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। लास्ट के जो 2 मंथ बचे थे उसमें जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत किया था, वो भी अच्छे से नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ लिया था। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, सीधी बात है। और जिनका टेस्ट का यही टेस्ट नहीं दिए होंगे, प्रैक्टिस कम किए होंगे और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो वो सब ड्रॉप ले सकते हैं। तो सिंपल बात है, कुछ कमी रह गया था उसको पूरा कर लो 1 साल में, और पूरा तुम एफर्ट लगा दियो, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा चीज़ कर लो। इसमें अब ज़्यादा सोचना क्या है, इतना सोच कर दिमाग मत ख़राब करो अपना। सीधा सोचो कि इस बार कुछ कमी रह गया था उसको पूरा करूँगा, और तुम पूरा अपना 100% लगा दियो फिर भी नहीं हुआ, तो सीधी बात है छोड़ दो, यही है। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ भाई, मैं जो सीधी बात वही बता रहा हूँ। और मैं देखो, अगर नीट का मुझे करना होगा तो मैं 26 के बाद बताऊँगा। जैसा भी मेरा पेपर जाएगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। तो यही सब था। और अब तो 2-3 दिन में स्टार्ट ही हो जाएगा सारा बैच, तो देख लो, अब टाइम भी है 2-3 दिन, आराम से सोच के डिसाइड कर लो क्या करना है। और ये सब पेपर लेंदी ये सब का मत सोचो यार। तुम भी ये सोचो ना कि कमी कहाँ रह गया था तुम्हारे में। अगर ये कमी तुम पूरा कर सकते हो इस साल में, तो शायद कुछ चांस बन जाए। और जो ये सब पूरा करने के बाद भी जिनका नहीं हो रहा है, तो फिर वो उनके लिए कुछ और लिखा है। ऐसा नहीं कि सब उतना ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ। ये सब होता है यार, किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता, उतना ही मेहनत पे ही। तो इसका मतलब वो किसी दूसरे चीज़ के लिए बना है। तो ये मत सोचो कि यार इसका इतने पर नहीं हुआ तो मैं क्यों लूँ फिर, तो ऐसा मत करो। और बस यही था। तो यार कुछ मतलब अच्छा लगा होगा तो कुछ मत करना भाई, मन करेगा तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं।